भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य, दृष्टि विज्ञान, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको यूनिवर्सल ट्रुथ बताते हैं, सार्वभौम सत्य बताते हैं, जीवन की सच्चाई बताते हैं, जीवन का अल्टीमेट ट्रुथ बताते हैं। और ये सारा कार्य कुदरती रचना और कुदरत के कानून के अंतर्गत होता है और प्रतिदिन नए नए विषयों के माध्यम से होता है। तो आज हमारा बहुत ही सुंदर विषय हमारे सामने जो लेकर के हम प्रस्तुत हो रहे हैं। तो आज का विषय है प्रतीति, जागृति और अनुभव। भाइयों और बहनों, 3 शब्द है, त्रिवेणी संगम, सत्यम शिवम सुंदरम, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। और गंगा जमुना सरस्वती, 3 का संगम। तो ये त्रिवेणी संगम है। प्रतीति का अर्थ होता है एहसास करवाना, कोई भी चीज़ को रियलाइज कराना, एक भीतर जो है वो बात बिठा देना, दिमाग में, विचार में, अस्थि मज्जा तक बात को पहुंचा देना प्रतीति कहलाती है। उसके बाद के अंदर आपका व्यू चेंज नहीं होता है और आप एक स्थिर विचारधारा के साथ में जुड़ जाते हो। सूरदास की काली कमरिया चढ़े न दूजो रंग। जब प्रतीति करा दी जाती, किसी चीज़ का एहसास करवा दिया जाता है, गहरा एहसास करवा दिया जाता है, तो फिर हमारा चिंतन इधर उधर नहीं डोलता है, हम स्थिर हो जाते हैं। और दूसरा है जागृति। जागृति का अर्थ होता है कि रियल पुरुषार्थ करना, आपको आगे बढ़ना, हर क्षण एक ही चीज़ की स्मृति होना, विस्मृति कभी न होना, वो जागृति कहलाता है। बिना सोए हुए रहना, जागृत अवस्था में रहना। व्यक्ति जागृत अवस्था में होता है तो उसको विस्मृति नहीं होती है। जागृति का अर्थ होता है विस्मृति का न होना। और तीसरा है अनुभव। जब हम जागृति करते जाते हैं तो धीरे धीरे वह चीज़ हमारी अनुभवजन्य हो जाती है। फिर ना तो प्रतीति की आवश्यकता होती है, न जागृति की अवस्था होती है या आवश्यकता होती है। वह हमारे जो है वो अस्थि मज्जा में चला जाता है, वह हमारे अवचेतन मन में चला जाता है, हमारी ल्यूमिनस बॉडी में चला जाता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता। फिर कभी विस्मृति नहीं होती है। और अनुभव जो है वो शब्दों के परे होता है। जो शब्दों के परे होता है, जो वाइब्रेशन के जगत में होता है, वही सनातन सत्य है, वही अल्टीमेट ट्रुथ है, वही सार्वभौम सत्य है। वो हम आपको बताना चाहते हैं। ये तीनों जो मैंने बातें कही, ये किसके लिए? ये आत्मा की जागृति के लिए। आपके जो भीतर प्रभु बैठा है, उस प्रभु की जागृति के लिए, उस प्रभु की प्रतीति कराने के लिए, उस प्रभु का अनुभव कराने के लिए। आपको कभी कभी अनुभव होता, मैं बोल रहा हूँ तो मुझे अनुभव होता है कि कोई न कोई ऐसी शक्ति है जो मैं बुला रही है, मेरे हाथ पांव हिला रही है और मेरा हर कार्य हो रहा है। तो वो शक्ति जो दिखाई नहीं देती है, वह शक्ति हमारी आत्मा है, जिसको कि हम परम पिता परमेश्वर प्रभु कहते हैं। वो हमारे भीतर जो है परमात्मा शुद्ध रूप के अंदर विराजमान है और वो हमारा गंतव्य है, वो हमारा लक्ष्य है, वो हमारा एम है, वो हमारा साध्य है, वो हमें प्राप्त करना है। देखिए कि मनुष्य जीवन हमको मिला है, ये बहुत ही दुर्लभ जीवन है। मनुष्य जीवन की प्राप्ति के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, तब जाकर के हमें मनुष्य जीवन की प्राप्ति होती है। यानी सुकृत किए जाते हैं तो मनुष्य जीवन की प्राप्ति होती है। मनुष्य जीवन की प्राप्ति कब होती है? सरलता के माध्यम से, किसी को धोखा न देकर और भीतर करुणा के भाव होना, किसी के दुख के अंदर हम द्रवित हो जाना, हमको जो है महसूस होने लग जावे बेचारा दुखी है, उसकी मदद करनी चाहिए, जितना मेरे से बन पड़े उसकी मदद करना। यानी लिव एंड लेट अदर्स लिव, परस्परोपग्रो जीवानाम। हम जब दूसरों की
केयर करने लग जाते हैं, इस इस जो है समष्टि के और इस सृष्टि के दूसरे प्राणियों की हम केयर करने लग जाते हैं, तो फिर जो है वो हमारा आत्मा प्रकट होने लग जाता है। तो भाई और बहनों, प्रीति, जागृति और अनुभव हमें आत्मा का करना है। और मनुष्य जीवन की जो मैं बात कर रहा था, ये इसीलिए मिला है, इसका अल्टीमेट लक्ष्य यही है कि अपने आप की पहचान करना। पहचान करो कि मैं कौन हूँ, और भीतर आपके 3 तरह के प्रश्नों का स्वयं जवाब दो कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। यानी आपके अस्तित्व को स्वीकार करो, अस्तित्व का रियलाइजेशन करो, अपने अस्तित्व को पहचानो। दुनिया बहुत बड़ी है, अगर आपने अपने अस्तित्व को पहचान लिया तो पूरी दुनिया को पहचान लिया। इसीलिए भगवान महावीर ने कहा कि जे एगे जाने ते सब्बे जाने, जे सब्बे जाने ते एगे जाने। जिसने केवल एक आत्म तत्व को जान लिया, उसने पूरे ब्रह्मांड को जान लिया। जिसने पूरे ब्रह्मांड को जान लिया, उसने एक आत्म तत्व को जान लिया। क्योंकि जो आत्म तत्व है ब्रह्मांड का सर्वोत्तम तत्व है, और ब्रह्मांड उसी के अंदर समाया हुआ है। जे पिंडे ते ब्रह्मांडे, जो हमारा शरीर है वो ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। जो पिंड के अंदर वही ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड में वही पिंड में है, तो प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारी भारत सरकार है, तो भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रधानमंत्री है। राज्य सरकार है तो राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला मुख्यमंत्री होता है। बड़ी जॉइंट फैमिली होता है, जो उसका हेड ऑफ द फैमिली होता है, उसका जो दादा होता है उसका प्रतिनिधित्व करने वाला होता है। जॉइंट फैमिली में 100 मेंबर है, वो 100 मेंबर तो कहीं जा नहीं सकते, वो तो एक प्रतिनिधि जाता है। हमारे देश के भारत के प्रधानमंत्री जब यूएनओ में मीटिंग होती है या किसी दूसरे देश के साथ वार्ता होती है, तो भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रधानमंत्री जाते हैं। तो भाई और बहनों, ये हमारी आत्मा ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करती है, और उसके अंदर वही जो है सत्व, रजस और तमस जो गुण हमारे ब्रह्मांड में है, वात, पित्त और कफ जो हमारे ब्रह्मांड के अंदर है, वही हमारी बॉडी में है। जो ब्रह्मांड है पंचभूत का बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का बना हुआ है। ये पुतला भी उसी में से निकला हुआ और उसी का बना हुआ है, क्योंकि उसी का प्रतिनिधित्व करता है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि अपने आप को पहचानो, और आप जो ब्लिस चाहते हो, जो सनातन सत्य हमारा और कुदरत का जो हम कुदरत जितना कुदरत के कानून के जो पर कार्य करते हैं, तो हमारा लक्ष्य क्या है कि आपको स्नेह धीरे धीरे 1 जन्म में, 2 जन्म के अंदर और या 4 जन्म के अंदर आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जावे। यानी आप मुक्त हो जाओ, ब्लिस की अवस्था में आ जाओ। तो वो ब्लिस की अवस्था कब आएगी? जब आप अपने आप को जानना चालू करोगे। क्योंकि मुक्ति में किसको भेजना है? मुक्ति में इस आत्मा को भेजना है। जब शरीर पीछे चला जाएगा, मैं शरीर की बात कर रहा हूँ, कारमंड शरीर की, कॉजल बॉडी और लिंग शरीर की बात कर रहा हूँ, ये बेचारा तो उसी का दिया हुआ है। और जन्म जन्मांतर से तो न मालूम हमने इस तरीके के शरीर कितने धारण किए, उसकी हमको संख्या भी मालूम नहीं है। पर सबका जो गंगोत्री है, सबका जो ओरिजिन प्लेस है, सबको जो देने वाला है, वो हमारा कार्बन शरीर कॉजल बॉडी है। इसलिए कॉजल बॉडी को शून्य करने के लिए, कॉजल बॉडी को समाप्त करने की बात कर रहा हूँ। तो समाप्त कब होगा? कि जब हमारा सेल्फ रियलाइजेशन होगा। उस सेल्फ रियलाइजेशन करने के लिए 3 सूत्र दिए हुए हैं, प्रीति, जागृति और अनुभव। अब क्वेश्चन ये है कि हम कैसे प्राप्त करें। अब सारी बात तो हमने कर ली कि भाई हमें आत्मा को मुक्त करना है, और मुक्त करने के लिए हमको ये त्रिवेणी संगम की आवश्यकता होगी, ट्रिपल ज्वेल्स की हमारे को आवश्यकता होगी, सत्यम शिवम सुंदरम की आवश्यकता होगी, 3 सूत्रों की आवश्यकता होगी। पर ये करें कैसे? ये सबसे बड़ी बात है। उसको करने के लिए कि सद्गुरु को तलाशिए।
सदगुरु की हम तलाश कैसे करें? देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि जो है स्वामी विवेकानंद जो है वो बचपन से बड़े मेधावी थे। उनकी कुल उम्र 36 वर्ष की थी, पर 36 वर्ष में उन्होंने प्रैक्टिकल वेदांत और दुनिया को वो दर्शन दिया कि आज 150 वर्ष तो निकल गए और आने वाली कई पीढ़ियाँ विवेकानंद को अजर अमर रूप के अंदर जो उनको पूजती रहेगी, उनकी अभ्यर्थना करनी पड़ेगी, करती रहेगी, क्योंकि उन्होंने जो दर्शन दिया है वह सनातन सत्य दिया है, वह जो है वो दृष्टि विज्ञान दिया है। तो भाई और बहनों, उन्होंने क्या किया कि बचपन से ही वो धार्मिक प्रकृति के थे, तो उनके मन के अंदर एक तड़फ जागृत हुई कि मुझे सदगुरु को तलाशना चाहिए। क्यों? गुरु बिना ज्ञान नहीं। गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपनी और गोविंद दियो बताए। यानी कि हमें प्रभु की प्राप्ति करने के लिए गोविंद की आवश्यकता होती है। तो वो गोविंद जो भगवान हैं वह गुरु के द्वारा ही बताया जा सकता है। तो उन्होंने खोज जारी करी कि किस तरीके से जो है मैं भगवान को प्राप्त कर सकता हूँ। वो बहुत से गुरुओं से मिले, लेकिन गुरु कोई भी उनके जो है महापदंड के मुताबिक, पैरामीटर्स के मुताबिक खरा नहीं उतरा। जब उनका पुण्योदय हुआ, जब उनका संजोग आया, तो वो जो है वो अपने कन्याकुमारी के मठ के अंदर जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के उनके जब दर्शन हुए, तो प्रथम दृष्टवा रामकृष्ण परमहंस को शिष्य मिल गया और स्वामी विवेकानंद को गुरु मिल गया। और गुरु मिलने के बाद के अंदर उन्होंने जो है वो उनके 10 भाई बहन थे, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि तुम देवी का मैं उपासक हूँ, देवी के मंदिर में जाओ और उनसे जो है तुम आर्थिक दृष्टि को सुदृढ़ करने के लिए धन दौलत मांगो। तो जो मंदिर के अपने गुरु के कहने के अनुसार जो देवी के मंदिर के सामने, देवी के सामने प्रकट हुए, तो देवी का जो बहुत बड़ा रूप देख करके वो तो भूल गए। उन्होंने कहा, गॉडेस गिव मी एनलाइटनमेंट, मुझे जो है वो ज्ञान की जागृति कराओ, मेरा एनलाइटनमेंट करो। तो तथास्तु कहा देवी ने, और वह उस दिन से वो एनलाइटेंड हो गए। एनलाइटेंड होगा मतलब उनको आत्मज्ञान मिल गया, उनको सनातन सत्य मिल गया, उनको कुदरत का कानून, कुदरत और कुदरती रचना मिल गई, सब कुछ उनको प्रकट हो गया, उनको सच्चा ज्ञान हो गया। अब देखिए, ये गुरु की कृपा से हुआ। तो गुरु ने हमको ज्ञान दे दिया है। तो जब देवी ने उसको ज्ञान दिया या गुरु के माध्यम से ज्ञान मिला, तो गुरु जब ज्ञान देता है अपने शिष्य को, सच्चा ज्ञान देता है, आत्मा का ज्ञान देता है, तो ये 3 पैकेट कहिए या त्रिवेणी संगम साथ में देता है। यहाँ से हमारा अध्याय चालू होता है, वह प्रतीति करा देता है। गुरु जो है अपनी विद्या के माध्यम से या जो है अपने एनलाइटनमेंट के माध्यम से वो शक्ति का संप्रेषण करके और हमको एहसास करा देता है कि तुम तो शुद्ध आत्मा हो, तुम ज्ञाता हो, तुम दृष्टा हो, तुम जानने वाले हो, तुम देखने वाले हो। तुम्हारे भीतर जो प्रभु विराजमान है वो सब में एक सा है, घोड़े में, गधे में, ऊँट में, गाय में, भैंस में, बैल में, 84 लाख जीवा योनि में सबका प्रभु एक सा है। राम का, कृष्ण का, महावीर का, और जो है जीसस क्राइस्ट का, मोहम्मद साहब का, गुरु नानक का, और सब का एक सा है। जो फ़र्क नज़र आ रहा है वो अपने अपने कर्मों का फ़र्क है, उसके कारण ये अलग अलग शरीर और अलग अलग कर्म मिले हैं। तो ये प्रीति थी, 100% प्रीति थी, एहसास और ये जो है विश्वास जमा देता है, उसी का नाम प्रीति है। रात को 12 बजे भी आपको जो उठाया जाता है तो आपको पूछा जाता तुम कौन हो, तो आप जवाब दोगे कि रिलेटिव रूप से तो मैं सोहनराज तातेड़ हूँ जो मेरा नाम है, और रियल रूप से मैं शुद्ध आत्मा हूँ जो कि ज्ञाता है, दृष्टा है, वो जो जानने वाला है, देखने वाला है, वो अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है, अनंत सुख का धाम है। उसके सैकड़ों 100 सैकड़ों हरि कथा अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। उस हरि के, उस भगवान के अनंत अनंत गुण हैं, उसकी अनंत अनंत कथाएं हैं, करते जाओ, जन्म जन्मांतर उस कथाओं का कभी अंत नहीं आता है। तो भाई और बहनों, ये प्रीति करा देता
देता है, और उसके साथ साथ के अंदर दूसरी जो गिफ्ट हमको देता है वो हमारे में जागृति पैदा कर देता, तड़फ पैदा कर देता है, हमारे भीतर एक इंटरेस्ट पैदा कर देता है, हमारे भीतर सकारात्मक हार्मोन्स पैदा कर देता है, जो और एक ऐसा ज्ञान का जो हमेशा जलने वाला, शाश्वत जलने वाला ज्ञान का दीपक जला देता, उसको जागृति कहते हैं। जागृति रियल पुरुषार्थ है, और जहाँ रियल पुरुषार्थ होता है हम स्नेह स्नेह जो है मुक्ति की ओर जाते हैं, क्योंकि रियल पुरुषार्थ के अंदर पुण्य का बंध नहीं होता है, और हमें अन्य अन्य जो है वो जैसे देव गति के अंदर या तिर्यंज गति में नहीं भटकना पड़ता है, हम आगे से आगे मनुष्य गति में ही रहते हैं। हमारे भरत क्षेत्र के अंदर जो है अभी मोक्ष बंद है, तो हम सिमंदर स्वामी जो विराजमान है महाविद्य क्षेत्र के अंदर, उनकी चरणों में जाकर के जन्म ले सकते हैं अगर जागृति हमारी रहती है, और वहाँ पर 2 4 5 मनुष्य के भाव करके, और जन्म जन्मांतर का हमारा जो जमा हुआ जो डिस्चार्ज अहंकार है, जमा हुआ जो हमारा डिस्चार्ज जो कॉजल बॉडी है वो बर्फ़ की शिला की तरह पिघलता रहता है, और पिघल करके ये संपूर्ण कार्बन शरीर शून्य हो जाता है, और हम सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाते हैं, हम ब्लिस को प्राप्त कर देते हैं, जो हमारा लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हमें हो जाती है। तो ये जागृति करवा दी जाती है, और ज्यों ज्यों जागृति बढ़ती जाती है तो एक तीसरा जो हमको जो ज्वेल्स देता है, हमारा गुरु जो देता है सद्ज्ञान देने के बाद में, वो अनुभव होता है, वो मुख्य बात है। और अनुभव होने के बाद के अंदर जो है वो कहते हैं कि प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण, हाथ कंगन को आरसी क्या, शब्द से बोलने की क्या ज़रूरत है कि तुम आत्मा हो, बोलने की ज़रूरत नहीं है, भीतर अपने आप एहसास होना लग जाता है, शब्दों की आवश्यकता नहीं होती है। और हम स्नेह स्नेह अपने प्रभु की भक्ति के साथ में हम जो अवधि ज्ञान, हमारा मन पर ज्ञान और केवल ज्ञान की ओर अग्रसर होते रहते हैं, यानी प्रत्यक्ष ज्ञान की ओर जाते हैं। ये तो बोलना है, ये तो हमारा मति और शुद्ध ज्ञान है, ये परोक्ष ज्ञान है। और जब हमारा अनुभव बढ़ने लग जाता है तो हम प्रत्यक्ष ज्ञान की ओर बढ़ते रहने लग जाते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान का अर्थ होता है कि अवधि ज्ञान, हमको मालूम पड़ जाता है ये कुदरत क्या है, कुदरत की रचना क्या है, कुदरत का कानून क्या है, हमको साक्षात नज़र आता है, अपनी आँखों से, भीतर की आँख से नज़र आता है। तो वो हमारा अनुभव है, मनोपर्व ज्ञान है। भीतर की आंख से हम जानने लग जाते हैं कि फला व्यक्ति इस वक्त में क्या चिंतन कर रहा है, उसके जो दिमाग के अंदर क्या विचार चल रहे हैं। और अगर हम थोड़ा हम ऊपर चढ़ते हैं, 360 डिग्री पर आ जाते हैं, अनुभव करते करते संपूर्ण अनुभव को प्राप्त कर लेते हैं, तो हमारा जो है भुवन भास्कर का उदय हो जाता है, यानी संपूर्ण कर्मों का क्षय होकर के और जो है केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। और जो व्यक्ति केवल ज्ञान, पहले केवल दर्शन होता है और फिर अगले जन्म के अंदर केवल ज्ञान होता है, और केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद के अंदर उसको वह साक्षात जो है इस शरीर के अंदर भगवान का रूप हो जाता है, उसके और भगवान के बीच में कोई अंतर नहीं रहता है, और वह स्वयं जो है अपना रियलाइजेशन करने लग जाता है, प्रभु बन जाता है, परमात्मा बन जाता है। और वह धीरे धीरे पूरा 360 डिग्री तक आकर के और पराकाष्ठा करके जो है वह केवल ज्ञान की और अपने आयुष्य कर्म को समाप्त करके वह सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाता है। तो भाई और बहनों, इस एपिसोड को जो है मैं अब कसौटी पर कसता हूँ। कसौटी पर कसने का अर्थ होता है इट इज़ ओपन टू द ऑडियंस। आप सबके लिए मैं 0 आवर्स के अंदर ओपन करता हूँ, यानी आपके सुझाव, आपका मंतव्य और जो आपके विचार, आपके प्रश्न, आपकी जिज्ञासा को इनवाइट करता हूँ, और हम सब मिलकर के इस एपिसोड की रिलीवेंस, इसकी सामाजिक उपयोगिता, इसकी वायबिलिटी जानेंगे कि ये हमारा एपिसोड जो हमने ये बात करी है प्रीति जागृति और अनुभव की, ये किस तरीके से व्यक्ति को लाभान्वित कर सकता है, और व्यक्ति जब लाभान्वित होता है तो किस तरीके से समाज और देश और विश्व लाभान्वित होता है, वह उसके करस्पॉन्डिंग है। सबसे पहले मनुष्य लाभान्वित होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य समाज की इकाई है, मनुष्य इस विश्व की इकाई है। इसलिए कहा गया है कि सुधरे व्यक्ति
समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। अगर राष्ट्र को सुधारना चाहते हो, विश्व को सुधारना चाहते हो, तो व्यक्ति को सुधारो, क्योंकि व्यक्ति जो है सबसे छोटी इकाई है। जब सबसे छोटी इकाई शुद्ध हो जाती है, जीरो शुद्ध हो जाता है, तो 1 2 3 4 5 7 8 9 सब शुद्ध होने लग जाते हैं। तो हमें छोटी से छोटी इकाई को शुद्ध करना चाहिए, और जब वो शुद्ध हो जाता है तो धीरे धीरे सब में शुद्धिकरण चालू हो जाता है। तो भाई और बहनों, अगर व्यक्ति प्रीति, जागृति और अनुभव त्रिवेणी संगम को अपने जीवन के अंदर धारण कर लेता है तो उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है, और वह अपने वांछित लक्ष्य जो ब्लिस है, मुक्ति का लक्ष्य है, वो प्राप्त कर सकता है। परंतु ये होगा तभी जबकि हमारी आत्मा की 3 स्टेजेस है। पहली जीवात्मा, दूसरा अंतरात्मा और तीसरा परमात्मा। ये जुड़ी हुई है 3 हमारी चेष्टाओं से, 3 तरह के हमारे चिंतन से। पहली आत्मा का चिंतन होता है वो स्वार्थ की चेतना होती है, दूसरी जो आत्मा होती है वो परार्थ की चेतना होती है, और तीसरी जो वो होती है वो परमात्मा, वो जो है स्वार्थ, परार्थ और परमार्थ की चेतना होती है। तो भाई और बहनों, हमें जो है गुरु को ढूंढो। अगर हम गुरु के प्रति भाव रखेंगे कि हमको अच्छा गुरु मिल जावे और हमको प्रकट ज्ञानी पुरुष मिल जावे, उसकी छानबीन करो, उसको ढूंढो, और अगर हमारा पुण्योदय जब हो जाता है, संजोग होता है, जो गुरु मिलता है, और गुरु होने पर जो है हमें जो है ये शाश्वत ज्ञान देता है, जो कि हमें धीरे धीरे सनातन सत्य की प्राप्ति कराता है, और ये कुल मिलाकर दृष्टि विज्ञान है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा ये सनातन सत्य कार्यक्रम बहुत लंबे समय से देख रहे हो, और देखते रहिए। सनातन सत्य से जो आपको यूनिवर्सल ट्रुथ मिलेगा, सार्वभौम सत्य मिलेगा, क्योंकि ये दृष्टि विज्ञान है। ये जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि पर आधारित है, और हम आपको कुदरत के बारे में, कुदरती रचना और कुदरत के कानून को जो है वो आधार मानकर, उसको जो है हमारा साधन मान करके इस साध्य की प्राप्ति का कार्य करते हैं। आपके प्रति मंगल भावना शुभ।